अब बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां महागठबंधन की आज एक बड़ी बैठक। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होनी है और महागठबंधन की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। बैठक में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। तो बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि आज महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस बड़ी बैठक में आने वाले समय के लिए जो चुनाव की रणनीति है उसको लेकर फोकस किया जा सकता है। उस पर किसी तरह की विशेष रीति नीति तैयार महागठबंधन की तरफ से की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर शायद किसी तरह का चर्चा इस बैठक में होगी, जहां पर कहा तो अब यह भी जा रहा है कि पशुपति पारस भी इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। हाल फिलहाल से ही लगातार पशुपति पारस के कुछ रिएक्शन सामने आ रहे थे, जहां उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जल्द ही महागठबंधन के साथ शामिल होंगे और वो तस्वीरें भी आएंगी। और शायद आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पशुपति पारस नाथ अब आपको बता दें कि महागठबंधन की बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो इस महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगे तो जो दिशा और दशा है आने वाले समय के चुनाव को लेकर वो शायद बदलती हुई नजर आ सकती है। तो बड़ी खबर, जहां आज महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी है। बैठक में चुनावी रणनीति पर फोकस किया जाएगा। बैठक में पशुपति पारस भी शामिल हो सकते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी डिस्कशन इस बैठक में आज होता हुआ नजर आ सकता है। सीट शेयरिंग के साथ साथ मुख्यमंत्री का वो चेहरा कौन होगा जिसके चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा आज की इस बड़ी बैठक में हो सकती है। तो आज का दिन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की बैठक हो रही है और महागठबंधन की तरफ से कोशिश ये कि इस बार चाहे कुछ भी हो, सत्ता पक्ष से जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के गठबंधन को उखाड़ फेंके और इस बार नया गठबंधन यानी कि महागठबंधन सत्ता में यहाँ पर विराजमान हो सके, और उसी को लेकर लगातार सियासी बिसात बिछाई जा रही है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, महागठबंधन की आज बड़ी बैठक है, आगे आने वाले समय के लिए किस तरह की रीति नीति तैयार हो सकती है इस बैठक के माध्यम से? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस समिति के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जो है ये बैठक होगी। और इस बैठक में माना जा रहा है कि बहुत सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 5वीं बैठक है महागठबंधन की। ये बैठक में अब 5वीं बैठक और चुनाव में बहुत कम दिन बचा है और ऐसे में अब एकजुटता और जो भी पार्टी जैसा कि आपने कहा कि पशुपति पारस, देखिए पशुपति पारस का ये तय हो चुका है। उसी दिन तय हो गया जिस दिन तेजस्वी यादव उनके आवास पर पहुंचे थे और उसमें कहा था कि अगर विचारधाराएं मिलती है और पहले भी हमारे साथ है तो ये बिल्कुल संभवतः बिल्कुल तय हो चुका है कि पारस अब आरजेडी के साथ होंगे। और देखिए तेजस्वी यादव जो है वो चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं जो संशय बरकरार रहता था, लेकिन आरजेडी की तरफ से तो सब साफ है कि चेहरा अगर कोई होगा तो तेजस्वी यादव होगा। युवा चेहरे हैं और विधानसभा में एक चेहरे को लेकर जो लड़ाई कह सकते हैं, अंदरूनी कह सकते हैं, जो बात आ रही है। लेकिन अब हमें लगता है कि इस जो बैठक में महत्वपूर्ण ये होगा कि सीटों के समन्वय, और आपको मैं बता दूं कि वोट बैंक का जो एक समीकरण है वो साधने में तेजस्वी लगे हैं। इसीलिए जो है मुकेश सहनी जो है इनकी पार्टी में है। और अब जो पासवान समाज की बात करें तो अगर पशुपति पारस आते हैं तो वो एक वोट बैंक जो है महागठबंधन के पास आ सकता है। तो लेकिन संजीव, अगर पशुपति पारस आज की बैठक में शामिल हो जाते हैं या महागठबंधन के पाले में आ जाते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव की क्या दिशा दशा बदलती हुई नजर आ पाएगी बिहार में? फिर देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो युवा चेहरे के तौर पर एक बड़ा चेहरा सामने है और चाचा भतीजे की लड़ाई लगभग पहले से बहुत समय से चल रही है। एनडीए में पारस जब थे तब बीजेपी की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने दरकिनार कर लिया, पहले वो प्रधानमंत्री के साथ थे और बराबर ये कहते थे कि हम बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, लेकिन अब पशुपति पारस को तमाम झटका लगने के बाद ये अब साफ है कि जिस तरह से वो आरजेडी का दामन थामे तो पासवान समाज का जो वोट बैंक है वो कितना इनके झोली में आ पाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आरजेडी को भी एक चेहरा चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो एनडीए के साथ है, चिराग पासवान एक चेहरा है पासवान समाज का, वो उनके साथ है। तो अब अगर एक चेहरे की बात करें तो पासवान समाज के भी पशुपति पारस पुराने नेता रहे, कद्दावर नेता, बड़े समय से रामविलास पासवान के साथ सियासत में वो रहे हैं। तो एक झटका तो लगेगा, क्योंकि जिस तरह से एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है
तो ये सारा वोट बैंक का खेल है और इस बिल्कुल, वोट और बैंक देखना बेहद महत्वपूर्ण महागठबंधन की इस बैठक में अब किस तरह से बड़े खुलासे और क्या एजेंडा रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की।